नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साल की पहली सोमावती अमावस्या 20 तारीख को आ रही है, दिमाग में नोट कर लें। कल, आज 19 तारीख है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे तो कल 20 तारीख होगी। इस समय फागुन का महीना चल रहा है, 18 तारीख को शिवरात्रि बीती और 20 तारीख को अमावस्या तिथि पड़ रही है। हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमावती अमावस्या बहुत अधिक महत्व रखती है। फागुन का महीना है, इस माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म की माने, सनातन धर्म की माने, अमावस्या को बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमावती अमावस्या विशेष स्थान रखती है। सोमवार को पड़ने की वजह से सोमावती अमावस्या कहलाती है। फागुन माह की अमावस्या 20 फरवरी सोमवार को पड़ रही है, तो भगवान विष्णु को विधि-विधान से पूजन करने से आपके दुर्भाग्य जो हैं वो खत्म हो जाएँगे, सौभाग्य की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने से आपके पितरों की आत्माओं को शांति मिलेगी और इस दिन तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना, पितरों का तर्पण करना आप बहुत ही विशेष फलकारी रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएँ पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी व्रत रखती हैं। फागुन माह की अमावस्या जो है, ये बहुत ही विशेष महत्व रखती है, सोमावती अमावस्या और फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या प्रारंभ होगी 4:18 पीएम 19 फरवरी और फागुन कृष्ण अमावस्या समाप्त होगी 12:35 पीएम 20 फरवरी। तो सूर्योदय के साथ इसको मनाया जाएगा 20 तारीख को। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमावती अमावस्या का विशेष महत्व इसलिए है, इस दिन पितरों का तर्पण पितृ कौन होते हैं? जो आपके पूर्वज हैं, दादा-दादी, पिताजी, माताजी, जो इस धरती पर अब नहीं हैं, उनका तर्पण करें, उनका आशीर्वाद लें, तो दान पुण्य करें मंदिर में, तो उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और पवित्र नदियों का गंगा, यमुना, सरस्वती इन सब नदियों का स्नान करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। नहीं स्नान कर सकते हैं, तो अपने घर में गंगा जल होगा, एक बाल्टी में 1 ढक्कन डाल के नहा लीजिएगा और शिव भगवान की पूजा अर्चना करने से विशेष मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं क्योंकि सोमावती अमावस्या है और माँ लक्ष्मी का पूजन करिए, माँ लक्ष्मी भी दौड़ी-दौड़ी चली आएँगी। तो एक बहुत बढ़िया, एक शानदार दिन है अपने अपने जो आपके अपने थे, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको अपनी गोदी में खिलाया, जिन्होंने आपको प्यार किया, उनको खुश करने का और अपने भी भाग्य को चमकाने का क्योंकि वो खुश होंगे तो आप खुश रहेंगे, वो खुश नहीं तो आप भी खुश नहीं, इस बात को नोट कर लीजिए। सुबह उठें, अपना ब्रश करें, मंजन करें और घर पे नहाएँ या किसी पवित्र नदी में नहाएँ और घर में पवित्र नदी किसी भी पवित्र नदी का जल है उससे नहाएँ और अपने घर के मंदिर में या घर के पास के मंदिर में दीपक जलाएँ, सूर्यदेव को जल दें, उपवास भी रख सकते हैं और पितृ संबंधी पितरों का तर्पण करें, नहीं है तो उनको याद करें और दान पुण्य करें। और ब्राह्मण को दान करें, गरीब को खिलाएँ, छतरी का दान करें, पानी का दान करें, दूध का दान करें, चावल का दान करें, वस्त्र दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु के साथ-साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और शिव शंकर की भी पूजा करें। बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। आप बहुत ही शानदार रिज़ल्ट पाएँगे। आप खुश, आपके पितृ खुश, आपका परिवार खुश, सभी पितृदोष ऐसे पितृदोष, काल सर्प दोष ऐसे अनेक दोष हैं जिनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस दिन का सदुपयोग करिएगा, छोटा-छोटा दान करते रहिए, छोटा-छोटा मानव सेवा के लिए कुछ करते रहिए, जितनी पॉकेट अलाउ करती है, भगवान कभी कमी नहीं करेंगे और ये भी एक तरीका है धनवान बनने का, ये भी एक तरीका है ईश्वर की भक्ति को पाने का और अपने पूर्वजों को खुश करने का। सोचिए जब एक आपकी माताजी, पिताजी जिनके साथ आप रहते थे या दादाजी या दादी जी, आप उनको कहते थे कि हमको ₹10 दे दो, हमें टॉफ़ी खानी है, हमें ये लेना है, हमें वो लेना है। अब वो दौड़े-दौड़े चले आते, लो बेटा ₹10 तुम 1 नहीं तुम 2 टॉफ़ी खाओ, तो आप कितने खुश होते थे। आपके चेहरे पे कितनी खुशी आती थी। लोगों को जाके दिखाते थे, देखो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने हमें टॉफ़ी दी, हमें चॉकलेट दी या जो भी चीज़ दी। दिखाते थे ना कितने खुश होते थे आप और उन आप खुश होते थे, तो वो भी खुश होते थे। आज वो नहीं है आपके बीच में। आज वो आपके बीच में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको देख नहीं रहे हैं। आज आप उनके लिए करिए, तो जो खुशी
आपको मिलती थी, वो खुशी उनको मिलेगी। जब वो खुश होंगे तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे देंगे। आप बहुत जवान हो गए हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, आपने अंग्रेजी पढ़ लिया, आपने जर्मन लैंग्वेज पढ़ लिया, आपने बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया। लेकिन क्या भूल गए? प्यार भूल गए। जो प्यार आपको आपके माता-पिता, भाई-बंधु इन सब ने जो आपके बड़े थे जिन्होंने दिया, आपको प्यार भूल गए। आपने प्यार को पैसे से तोल लिया और मन में एक धारणा बना ली, इन सब से कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं, जो मर गया वो तो मर गया, आत्मा तो जन्म ले लेती है। अंधविश्वास में पड़ गए। आधे ज्ञान को प्राप्त किया, पूरे ज्ञान को प्राप्त नहीं किया कुछ लोगों ने। तो मैं यही कहूँगा, करिए, वो इंतज़ार में बैठे हैं। जैसे आप बचपने में या जवानी में जो भी आपकी उम्र रही हो, आपको इंतज़ार रहता था पापा ड्यूटी से वापस आएँगे, ऑफ़िस से वापस आएँगे, तो हमारे लिए कुछ लाएँगे। घड़ी देखते रहते थे, 4 बज गए, साढ़े 4 बजे घंटी बजेगी तो पापा कुछ लेकर आएँगे, मम्मी कुछ लेकर आएँगी, दादाजी कुछ लेकर आएँगे। ऐसे इंतज़ार होता था ना। पापा ने कहा हम तो कुछ नहीं लाए, घंटी बजी, ओह! दरवाज़ा सबसे पहले हम खोलेंगे, पापा ने कहा हम तो कुछ नहीं लाए, तो मुँह बन जाता था और जैसे पापा जेब से चॉकलेट निकाल के देते थे या कोई भी चीज़ देते थे, तो कैसे खुशी से उछल पड़ते थे। तो ऐसी अमावस्या, ऐसे ही श्राद्ध कर्म के जो दिन आते हैं, ऐसे शुभ पर्व आते हैं, उन्हीं समयों पर आपके पितृ इंतज़ार कर रहे होते हैं, रोज़ नहीं। रोज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, उनको याद करना करना तो रोज़ का काम है। वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज अमावस्या आएगी, आज ये वाली अमावस्या आएगी, तो मेरे लिए कुछ करेंगे, मुझे कुछ देंगे। देने का मतलब लालच नहीं है, जो नियम है। समझ रहे हैं? और जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो माँ-बाप ये इंतज़ार करते हैं कि अब हम रिटायर हो गए, अब बच्चे कुछ हमारे लिए लेके आएँगे, तो वो इंतज़ार करते हैं, बेटा शाम को घर वापस आएगा, बहू शाम को घर वापस आएगी, बेटी वापस आएगी। उन्हें लालच नहीं है, उन्हें बस प्यार चाहिए। तो बस जो नियम बनाए गए हैं उनको मानिए, अपने सनातन धर्म को मानिए, हिंदू धर्म को मानिए और करिए। अंग्रेज़ होंगे आप, बहुत अंग्रेज़ी पढ़ ली, बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ लिए, बड़ा-बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया, बड़े-बड़े लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, चाय पीते हैं। घर पर तो आप वैसे ही पीते हैं ना जैसे पीते हैं। तो बाबूजी घर के बाहर बनिएगा, घर में एक बेटा बनिए, दामाद बनिए, बेटी बनिए, बच्चा बनिए और जो आपके साथ हैं, उनको जीते जी पूजिए, जो आपके साथ नहीं हैं, उनको और ज़्यादा पूजिए। वो उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे, इस उम्मीद को मत तोड़िएगा और ये उम्मीद अगर आप तोड़ेंगे, तो आपको भी सुख पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। नमस्कार।